तो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एस वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस का मैथमेटिक चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो दिस इज द D15 रिविजन सीरीज. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम पेज 6 AC SSC एडवांस ई बुक under 24/7. So the list of point is, first of all, definition of point. line segment ये सबको पता है. point लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है. लाइन वन डायमेंशन होता है. लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक एंड हो जाता है. रे होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करें और वन डायमेंशनल यूनिट डायरेक्शनल चले. फिर पैरेलल लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, कॉन्करेंट लाइन हो गया. इसका डेफिनेशन इज इजी. पैरेलल लाइन मतलब जो दो लाइन एक साथ चले जो कभी मीट ना करें और जिसका बीच का डिस्टेंस सेम हो. परपेंडिकुलर लाइन वो होता है जिसके जो 90 डिग्री का एंगल होल्ड करे विद अ लाइन. कॉन्करेंट लाइन होता है जो एक ही पॉइंट पे मीट करे, वो कॉन्करेंट लाइन. कोप्लेनर जो एक प्लेन पे पॉइंट्स एग्जिस्ट करे. कोलिनियर जो एक ही लाइन पे लाइन पॉइंट एग्जिस्ट करे. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सब जानते हैं. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल सब जानते हैं. लीनियर पेयर एक लाइन में जो एंगल दो या दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर वाले एंगल आते हैं. एडजेसेंट एंगल, अगल बगल का एंगल एडजेसेंट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल. फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन कटिंग से डालते हैं तो उसका ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, मतलब अगल बगल का एंगल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल. मतलब एक लाइन कटिंग है और इस तरह है तो ये वाला एंगल इधर और ऊपर वाला, मतलब वो दोनों का ऊपर वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है. और एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर का एंगल सारा, इंटीरियर एंगल होता है अंदर का एंगल सारा. अल्टरनेट एंगल होता है मतलब जेड जो बनता है अल्टरनेट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट. स्ट्रेट लाइन थ्योरम क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंगल इज, एक स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वही सब जो ऊपर जो पढ़े थे. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है. अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है जेड वाला. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है जैसे बताएं. कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द पॉइंट 360 डिग्री होता है. बात करें पॉलीगन का तो इसमें कन्वेक्स एनी इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन. कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको कहते हैं जिसमें इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. कोई भी एक एंगल. कॉन्केव पॉलीगन में कोई भी एक इंटीरियर एंगल कम होता है 180 डिग्री से. फिर रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, इक्वल साइड्स होता है सारा और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है सबका सब. सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वैल्यू होता है इसमें n-1 n-2 इंटू 180 डिग्री. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री. सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम लिया है. ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2. n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2. 1 2 3 तीन नंबर आ गया. एरिया इज इक्वल्स टू n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉट of 180 by n. Important formula for area of a regular polygon. Triangle, for triangle, equilateral triangle, isosceles triangle and scalene. 3 types of triangle. If h square is equal to p square plus b square, right angle triangle बनता है. h square is greater than p square plus b square, obtuse angle form होता है. If it is less than, then acute angle form होता है. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता है. और हाइट की जगह हम लोग साइन ऑफ द वर्टेक्स एंगल भी ले सकते हैं. अगर बेस लिए ए बी तो साइन ऑफ सी लेंगे. इसी तरह एरिया निकालते हैं. या फिर ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर पेरीमीटर बाई 2 जिसको एस सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. पी बाई 2 इज एस विच इज मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. इसमें बस डिफरेंस लिया जा रहा है और उसके बाद फिर एस
भी एक साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद फिर लास्ट में रूट लिया जा रहा है। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, और जहाँ आर इन रेडियस है और एस है पेरीमीटर बाई 2। एरिया इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r, आर सर्कम रेडियस है यहाँ पे। ए ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 इंटू ए स्क्वायर बाई 4, मीन्स √3/4 ए स्क्वायर। और a बाई √3 एंड a बाई 2√3, ये हम लोग देखते हैं। a बाई √3 होता है और a बाई 2√3 होता है। कोई चीज़ को होता है, मैं भूल रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज b/4 इंटू √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज √p/2 मीन्स वही √s to s minus a, s minus b, s minus c, where s is semi perimeter. एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक ट्रायंगल में होता है, तो वो समझने का चीज़ है। एल्टीट्यूड होता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों कॉर्नर से अगर निकालते हैं तो उससे जो मीटिंग पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर कहते हैं। और सेंटर का जो एंगल होता है, सेंटर में जो एंगल होल्ड करता है इस सर्कम सेंटर, वो ट्वाइस ऑफ द एंगल होल्डेड एट सर्कमफेरेंस होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द डायमीटर, मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर एंड इट फॉर्म्स अ सर्कल with the vertex touching each other in center by angle bisector. In center is formed by angle bisector of the triangle. Angle BOC is calculated by 90 degree, where O is the in center. BOC is calculated by 90 plus angle A by 2, where plus minus is for interior or exterior bisector. If it is interior bisector, it would be plus angle A by 2. If it is exterior bisector, it will be minus A by 2. For interior angle will be more and exterior bisector angle will be less. R is equals to P by 2 minus H. H is the hypotenuse. R is the distance of O till the side, till any side, which is equal to P by 2 minus H, where P is the, I guess P is perpendicular. P is the perpendicular by 2 minus H. H is the hypotenuse right angle triangle. Centroid is formed by median, and the centroid divides median in the ratio 2:1. Orthocenter is the center formed by altitude of the triangle, where angle BOC is 180 minus angle A. Here 90, this is less, and angle A by 2, which is also less. Orthocenter at vertex. Orthocenter is present at vertex in terms of right angle triangle. Theorem. There is a proportionality theorem, midpoint theorem, Apollonius theorem, exterior angle bisector theorem, interior angle bisector theorem, which is important for computation. We will see it in the other video. There are 4 congruency rules we are aware of, very easy. Cosine sine rule is A by sine A, where A is side, B is side, and C is side, which are equal to each other, and which is equal to 2r, where r is the circumradius. 2r is equal to A by sine A, sine rule है, मतलब circumradius r है, which is equal to side, circumradius r और साइड के बीच में रिलेशन दिया है r डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और साइड का वैसे ही इक्वल होता है। कोसाइन के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अदर साइड का स्क्वायर का सम माइनस, उसे थोड़ा माइनस करेंगे तभी इक्वल होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, तो कॉस का रूल लगा, सेम एंड अनदर।
फिर सिमिलैरिटी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तब सिमिलैरिटी, तब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, या तो फिर साइड्स रेशियो सेम रेशियो में या इन प्रोपोर्शन होते हैं तब वो सिमिलैरिटी होते हैं, तब सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल्स। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू एस साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अदर ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उसका साइड का स्क्वायर होता है, ये रूल है। ऐसा हो तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ड्रॉन, जब भी ये दो और रूल ऑफ सिमिलैरिटी है, ये दोनों जब भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस में इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो इंडिविजुअल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल तीनों आपस में सिमिलर होते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एच इज हाइपोटेनियस एंड क्यू इज साइड, क्यू इज at the part of side, it is a part of hypotenuse, it is a part of hypotenuse towards a. B square is equals to h plus p, p is towards b, a is equals to hypotenuse into x, x is perpendicular, also 1 by a square plus 1 by b square is equals to 1 by x square. PQ is the part of hypotenuse or the parts of hypotenuse where PQ is equal to x square. So here is the end of today's line angle triangle quick overview. Meet you in the next video. Thank you.